हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन जनवरी 2 एक गहरी सांस लो और ईश्वर से बात करो। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो असाधारण बात घटित होती है। जो काम हमारे वश के बाहर थे उन्हें निभाने के लिए हमें मतलब, तरीके और ताकत मिलती है। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 43। जीवन की छोटी मोटी झुंझलाहटों और हताशाओं से सफलतापूर्वक निपट पाना कभी कभी सबसे कठिन कौशल लगने लगता है, जिसे हमें सुधार में सीखना पड़ता है। हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों के जूतों के फीतों की गांठें खोलने की जहमत से लेकर बाजार में लंबी कतारों में खड़े रहने तक, हमारे दिन ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से भरे रहते हैं कि उन सब से हमें किसी न किसी तरह निपटना ही पड़ता है। अगर हम सतर्क हैं, तो हम इन दिक्कतों से निपटने के लिए हर एक समस्या को जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश में अपने आप को पाएंगे, अथवा इनका सामना हमें कैसे करना चाहिए, इस बारे में अपने आप को कठोरता से समझाते हुए दांत पीसते ही रह जाएंगे। ये कठिनाइयों का सामना करने की कुशलता के चरम उदाहरण हैं, लेकिन अभी भी अगर हम इस हद तक बिगड़ नहीं गए हैं, तो शायद सुधार की गुंजाइश बाकी है। हर बार जब जब रोजमर्रा की योजनाओं को लागू करने में हमारी जिंदगी छोटे मोटे रुकावटी झटके महसूस करने लगे, तब तब सिर्फ एक गहरी सांस भरकर हम अपनी समझ के ईश्वर से बात कर सकते हैं। ये जानकर कि हम उस शक्ति से धैर्य, सहनशीलता अथवा अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं, हम खुद को बेहतर तरीके से जीवन का सामना करते हुए और ज्यादातर मुस्कुराते हुए पाते हैं। सिर्फ आज के दिन जब जब मैं हताश महसूस करूंगा, तब तब मैं एक गहरी सांस लूंगा और अपने ईश्वर से बात करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend_91.